हेलो फ्रेंड्स, जैक दिल्ली के मेरे वीडियो दाखिला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड के बारे में। जिन लोगों का एडमिशन अभी तक राउंड 5 तक नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए जो स्पॉट राउंड ओपन होगा, जो कि 2 दिसंबर से खुलेगा और 1 दिसंबर को वैकेंसी बताई जाएगी। तो आज हम लोग कुछ डिस्कशंस करेंगे इस वीडियो में, और पार्ट 2 के वीडियोस में आपको बाकी डिटेल्स भी दी जाएंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सटीक है और मैंने इसे अपने लेवल पे इसको वेरीफाई भी किया है। आज हम जो बात कर रहे हैं, देखिए, पहले कुछ चीज़ें हम लोग क्लियर कर लें। स्पॉट राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? स्पॉट राउंड में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो पहले एडमिटेड ना हो। पार्टिसिपेशन कौन कर सकता है? वही जो एडमिटेड ना हो। और जो एडमिटेड है उसके लिए मेरे ख्याल से स्पॉट राउंड नेसेसरी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको सपोज़ करो कोई छोटी ब्रांच मिली है और आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर या मैकेनिकल डीटी में मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको वो इन 5 राउंड में ना मिले और स्पॉट राउंड में मिल जाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल स्पॉट राउंड में मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको 1 राउंड से लेकर के 5 राउंड तक ना मिले और स्पॉट राउंड में मिल जाए। मतलब ये कि आपको मिलना होता तो पहले ही मिल गया होता। मीन्स आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है जिसके कारण आपको ये नहीं मिला, और अगर अभी तक नहीं मिला तो स्पॉट राउंड में भी नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि स्पॉट राउंड में आपको कोई सीट यहाँ पर न दें और स्पॉट राउंड में दे दें। 1 राउंड से 5 राउंड तक सीट न दें और स्पॉट राउंड में दे दें, ऐसा नहीं होता। अगर वो मिलनी होती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मिलनी होती तो पहले ही मिल गई होती। तो जो भी एडमिटेड हैं उनके लिए मैंने ये बात कही, जो भी एडमिटेड हैं वो गलती से भी विड्रॉ करके स्पॉट राउंड में ना जाए। ठीक, विड्रॉल अब तो ओपन भी नहीं है, आप विड्रॉ कर भी नहीं सकते। और अगर कुछ जिन्होंने कर लिया है तो उन्होंने ये गलती कर दी कि उनको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। पहली चीज। दूसरी चीज है कि स्पॉट राउंड इस बार कैसे होगा। स्पॉट राउंड इस बार ऑनलाइन होगा। मैंने जो इंक्वायरी की है और मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उसमें स्पॉट राउंड जो है वो ऑनलाइन होगा। स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको 10,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। 10,000 रुपये का पेमेंट करेंगे आप 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को आप 10,000 रुपये का पेमेंट करेंगे, और 10,000 रुपये के पेमेंट करने के बाद आप एलिजिबल हो गए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मतलब फॉर्म ही नहीं भरा है, कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको 10,000 रुपये का फ़ी भी देना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी। आपको एक चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग आप वही ब्रांचेस करें जिन्हें आप लेने को इच्छुक हैं। ठीक, वही ब्रांचेस करें जिनको आप लेने को इच्छुक हैं। वो ब्रांचेस न करें जिसको अलॉट होने के बाद आप न लें, क्योंकि अगर आपको कोई ब्रांच अलॉट हो जाती है और आप उसको नहीं लेते हैं तो आपका 10,000 रुपये जो है वो फॉरफिट हो जाएगा। मतलब ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप वही ब्रांच लें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसको आप ले सकते हैं, वही ब्रांच भरें। सारे ब्रांचेस भर देंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं, मुझे ये ब्रांच तो पसंद नहीं है, मैं नहीं लूँगा एडमिशन, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सीट अलॉट हो गई तो आपको वो पैसा फॉरफिट हो जाएगा, 10,000 रुपये। फर्स्ट थिंग। अभी इसके रूल्स और रेगुलेशंस जैक दिल्ली ने वेबसाइट पर नहीं डाले हैं,
लेकिन होपफुली जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने गैदर की है उसमें ऐसा ही कुछ प्रोसेस रहेगा और आप ऑनलाइन के लिए तैयार रहें। ठीक, फ़ी भी आपको जो रेस्ट फ़ी होगी दैट इज़ रुपीज़ 93,000 जो एडमिशन जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, और जो रेस्ट फ़ी है वो भी आपको ऑनलाइन ही देनी है। ऑनलाइन के पेमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं तरीके, पिछले वीडियोस में आप चेक करेंगे तो आपको तरीका मिल जाएगा कि कौन कौन सा पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है, वही मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, जो मोड हमने आपको पिछले वीडियोस में इसके बारे में आपको बताए हैं कि पेमेंट कैसे कैसे मोड में होता है। इसमें अभी स्पॉट राउंड में अगर आप देखें तो कट ऑफ जो है, जहाँ तक मैंने जो सीट वैकेंसी की अगर बात करें तो 5th राउंड आज करीब करीब ख़त्म होने को आ गया। 5th राउंड की अलॉटमेंट पूरी हो गई और उसके एडमिशन्स चल रहे हैं। तो मैंने मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से DTU में ही करीबन 500 से 600 सीटें खाली हैं। ठीक, इतनी ही सीटें NSUT में भी होंगी हैं, कुछ सीटें IGDTUW में भी हैं खाली, IIIT दिल्ली में भी सीटें खाली हैं। तो इन दोनों का एवरेज देख लें तो करीबन 1200 से 1300 सीटें आपको, 1100 से 1200 सीटें खाली हैं अभी। ठीक है, इतनी सीटें खाली हैं आपको। 500 से 600 तो सिर्फ DTU की खाली हैं और करीबन 400 से 500 आपको NSIT की खाली हैं। तो होपफुली 1000 से तो ऊपर ही सीटें आपको मिल रही हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा बड़ा फिगर हो गया, 1000 के आसपास आपको सीटें अभी खाली हैं। उन सीटों में ज़्यादातर सीटें आपको जो मिलेंगी वो मिलेंगी BT की, मैं DTU के हिसाब से बता रहा हूँ, BT की, ENE की, इन्वायरमेंट, BT, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल जो है MAE ब्रांच, फिर आपको PIE, केमिकल, कुछ हद तक कुछ जो मिलेंगे उसमें सिविल मिलेंगे। कुछ जो कैटेगरीज़ जैसे SC ST में आपको EC वगैरह मिल सकता है, मैकेनिकल मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, ये आपको मिलेगा किसमें, SC ST में मिलेगा। जनरल और OBC में तो खैर उम्मीद नहीं है कि आपको कोई ये सब ब्रांचेस मिले। तो उसके लिए आप तैयार हैं। वैकेंसी आपको 1 तारीख को बता दी जाएगी और 2 तारीख को रजिस्ट्रेशन होंगे। आप फिर से मैं बता रहा हूँ, वही अप्लाई करें, वही चॉइस फिलिंग में वही सीटें डालें जो सीटें आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। मतलब अगर अलॉट हो गई तो वो सीट आपको लेनी होगी, नहीं तो 10,000 रुपये फॉरफिट हो जाएगा। ये आप ध्यान दें, 10,000 रुपये जो है सो आपका जब्त हो जाएगा। इस बार स्पॉट राउंड ऑनलाइन हो रहा है। अब पहले जो होता था कि कैंडिडेट सामने होता था, एक स्क्रीन पर वैकेंसीज दिखाई जाती थी, कैंडिडेट आता था, वो सीट सेलेक्ट करता था और DD जमा करता था, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा था, एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आपको एक चॉइस ऑफ ब्रांचेस दे देनी है और उस ब्रांचेस में जो भी सीट आपको अलॉट हो गई चॉइस के हिसाब से, ऊपर से नीचे के हिसाब से, वो सीट आपको अलॉट हो जाएंगी। इसमें थोड़े जो दिक्कत ये है कि पहले जैसे वहाँ पर होता था तो कोई चॉइस फिलिंग नहीं होती थी, बच्चा ऑन द स्पॉट ये डिसाइड करता था कि मुझे कौन सा ब्रांच लेनी है, 5 ब्रांचेस में से एक ब्रांच चुननी है। इस बार ऐसा नहीं है, इसको चॉइस फिलिंग दे देनी है, तो ये थोड़ी सी उसके लिए परेशानी है। तो आप ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके सारे डिटेल्स और भी बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आती जाएंगी आपको मिलती जाएंगी। आप प्लीज़ बने रहें मेरे YouTube चैनल पे और वीडियो को देखते रहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। थैंक यू।